आज चिंता है, अवसाद है या अन्य प्रकार की जो मनोकायिक बीमारियां हैं, ये सब भावनात्मक बीमारियां हैं और इन्हें भावना के बल पर ठीक किया जा सकता है। हमारी जैसी भावना, देखो एक व्यक्ति बड़ा लस्त पस्त है, रो रहा है, मायूस है, उसके साथ कुछ गंभीर परिस्थितियां हैं, रो रहा है और किसी ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, देखते देखते आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो गए। क्या परिस्थितियां बदल गई? क्या बदला? सिचुएशन वही है, बदला क्या? उसकी भावना बदल गई। और भावना बदलते ही जो व्यक्ति रो रहा था वो मुस्कुराने लगा, जो व्यक्ति मायूस था उसमें उमंग जग गई। है ना ये रोज के अनुभव की बात? तो यही चीजें हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने जीवन में बहुत आसानी से घटित कर सकते हैं। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन हमारा बनता है। आजकल पश्चिम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बहुत चलती है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात बहुत चलती है, और वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जब कभी भी ये बातें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हम पश्चिम वालों की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये हमारी अपनी साधना है, ये हमारी अपनी प्रक्रिया है, हमारा अपना विज्ञान है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे देश में कहा गया यद भाव्यते तद भवति। जैसी हम भावना भाते हैं वैसा जीवन बनता है। हमारा दो प्रकार का मन है, एक प्रकट मन जिसे चेतन मन कहा जाता है, दूसरा अप्रकट मन जो हमारा अंतश्चेतना है जिसे अवचेतन मन कहते हैं। हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, हमारा जो जीवन है, जो चेतन मन के द्वारा दिखता है, लेकिन उसका रोल मात्र 10% है। 90% काम हमारे अवचेतन मन का है। हम चेतन मन के द्वारा जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो सब संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। और जो अवचेतन मन में संस्कार पड़ जमे रहते हैं, वह चेतन मन के माध्यम से एक्टिवेट होता है। यानी हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन को सक्रिय करता है। सोच होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी सोच होती है वैसा हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। तो भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र, ये उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। अगर हमने अपने भावों को सुधार लिया तो हमारी सोच बदलेगी, सोच बदलने से हमारी प्रवृत्ति बदलेगी, और प्रवृत्ति के बदलने से हमारा चरित्र बदल जाएगा। यानी हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को अपनी भावनाओं के बल पर सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे जैसी भावनाएं वैसा हमारा जीवन होता है। तो भावनाओं को हम ठीक करें और उसे नियंत्रित कर ले, उसे विशुद्ध और निर्मल बना ले, तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। चाहे हम पारमार्थिक जीवन की बात करें या ऐहिक जीवन की या इस भौतिक जीवन की बात करें, सब चीज़ें हम अपने भावनाओं के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी साधना प्रक्रिया में इन सब बातों को बहुत महत्व दिया गया, और इसीलिए कहा गया कि भावना भवनाशिनी, तो भावना भव विकासिनी। यद भाव्यते तद भवति। जैसी हम भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। तीसरे क्रम में चेतना का, जैन साधना में सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया गया। जो जैन साधना है, जैन अध्यात्म है, वो कहते हैं कि जो तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, नित्य प्रति केवल उसका ही ध्यान करो। हमारी अंतश्चेतना में जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमे हैं,
शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर और आत्मा के एकत्व की, जिसके कारण हर प्राणी अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी महसूस करता है। हम अपने आप को उसी रूप मानने के अभ्यासी बने, जबकि हम हैं शुद्ध चेतन आत्मा, ज्ञाता, दृष्टा। पर संस्कार में हमारे ऐसे जमे हुए कि हम अपने आप को उस रूप महसूस ही नहीं करते। तो कहते हैं कि जो तुम हो और जो तुम होना चाहते हो, नित्य प्रति उसकी ही भावना भाव। अगर तुम अपने भीतर के शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा मैं होना चाहते हो, तो नित्य प्रति केवल एक ही भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये भावना अगर तुम्हारे अंदर गहरी हो जाएगी तो तुम सबके बीच रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखोगे, जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। शिष्य गुरु चरणों में था, बहुत दिनों से ध्यान कर रहा था, उसे ध्यान नहीं होता था। एक दिन गुरु से कहा, गुरुदेव आप कहते हो आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा को मैंने देखा ही नहीं, तो आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान कैसे करूं? गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। उनने कहा, तूने भैंस को देखा? बोले हाँ, भैंसे को देखा। बोले जा गुफा में बैठ और 3 दिन भैंसे का ध्यान कर, मैं सो हम, मैं सो हम, मैं सो हम का ध्यान कर। मंत्र दे दिया, भैंस यानी भैंस। अब वो ध्यान करने के लिए गुफा में गया। 3 दिन पूरे हुए, गुरु ने कहा, हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। गुरुदेव कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा और सींगे बड़ी हैं, बाहर कैसे निकलूं? अटक रहे। गुरु ने कहा, कहाँ है सींग और कहाँ है भैंस? तू इंसान है, चला बाहर। जैसे शिष्य बाहर आया, गुरु ने कहा, देख 3 दिन तक तू भावना भाया कि मैं महिषो हूं, महिषो हम, तू भैंस हो गया। जिस दिन तू भावना भाएगा सो हम, सो हम, सो हम, तो तू परमात्मा हो जाएगा। समय सार जो आचार्य कुंद का, जो जैन अध्यात्म का मूल तत्व है, उसमें क्या कहा? यही भावना योग है। वो कहते हैं कि तुझे अगर परमात्मा होना है तो हर पल एक ही चिंतन कर कि मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। वे कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरे निकाले न। जो मनुष्य, जो साधक नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं इस प्रकार की भावना भाता है, वो सर्व दुखों से मुक्त होकर शीघ्र मुक्त हो जा। अचिरेन काले न सब दुख मोक्षम पावई, सब दुखों से मुक्ति पाप करके परमात्मा हो जाता है। तो ये भावना अपने अंदर गहरी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो साधना का मूल लक्ष्य अपने भीतर के परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो अंतस्करण की शुद्धि, चेतना की विशुद्धि इससे होती है। और जब इस तरह का भाव हमारे अंदर आता है तो जीवन में अपने आप बदलाव शुरू हो जाता है। इससे फिर मनोकायिक बीमारियां भी दूर होती है और शारीरिक बीमारियां भी नियंत्रित होती है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और प्रशस्त चेतन का होना चाहिए। अगर हमारी चेतना निर्मल हो गई तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इन सब का जो की पॉइंट है वो है हमारी भावना, अपनी